सेकंड का जो 7 है फिलिंग द ब्लैंक पूछा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वन ट्रू फॉल्स पूछा था। एक और क्वेश्चन पूछा था जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 4 7 मार्क। दिखने में बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है 4.1, बट वेटेज कितना है 7 मार्क। ईयरली फाइंड आउट करने के लिए 3, 4, 5 ईयरली तो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड तो और भी सिंपल है, ग्राफ बनाना। हार्ड क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, आपको फोकस किस पे करना, लीस्ट स्क्वायर मेथड। 3 ईयर को क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइड बाय क्या करना है 3 करना, बस और कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 ईयर को प्लस कर रहे हैं तो ईयर सेंटर में ईयर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करके लिखेंगे। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, समेशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश समेशन ऑफ यू। यू का फॉर्मूला क्या था, टी माइनस 1981 था ना, तो टी कितना लिखा मैंने, कौन सा टाइम का चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, 1990 का चाहिए, तो टी की जगह पर 1990 रिप्लेस कर दो, माइनस 1981 कितना आएगा, 9 आएगा। यू की वैल्यू क्या है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो इस वीडियो में हम लोग टाइम सीरीज पढ़ने वाले मैथ्स 2 का। तो ये तो है बहुत छोटा चैप्टर, राइट ना, बट 7 मार्क का चैप्टर है। कितने मार्क का, 7 मार्क। एक ही एक्सरसाइज है 4.1, बट 7 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, अब 2023 में मिसलिनियस में से क्वेश्चन नंबर 2, मिसलिनियस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 जो क्वेश्चन है, वहाँ पे वो फिलिंग द ब्लैंक करके हैं, राइट ना, लेकिन उसको क्वेश्चन में बना के दिया था, एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दे दिया था। अब कितने मार्क के लिए था वो, 1 मार्क के लिए था। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था 5 ईयरली क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में से ना हो, सॉल्व एग्जाम्पल में से ना, एक्सरसाइज में से ना, मिसलेनियस में से, कहीं से भी नहीं पूछा गया था। वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, 5 ईयरली का क्वेश्चन था। कितने मार्क के लिए पूछा गया था, 3 मार्क के लिए पूछा गया था। अब पेज नंबर 62 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 जो है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, वो ग्राफिकल मेथड पूछा था। कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। ये 2023 में पूछा था। क्लियर। अब 2024 में पूछा था एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 ईयरली का पूछा था क्वेश्चन। ओके, 4 ईयरली क्या है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली क्या मेथड आपको सबको पता है। ओके, तो ये 1 शॉर्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था एक्सरसाइज 4.1 का, कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछा था। ओके, एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का लिस्ट स्क्वायर मेथड पूछा था। लिस्ट स्क्वायर मेथड कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 7 मार्क हो गया, राइट ना। अब वहीं पे क्वेश्चन 2025 में जो अभी लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 MCQ, उसमें MCQ है ही है। ओके, 1 मार्क के लिए पूछा था। सेकंड का जो 7 है फिलिंग द ब्लैंक पूछा था। ओके, सेकंड का 7 फिलिंग द ब्लैंक, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वन ट्रू फॉल्स पूछा था। तो टोटल कितने मार्क हो गया, ये 3 मार्क हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा था जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ईयरली, जो ये रिपीट हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो गया, रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा। ओके, सेम डेटा था। 4.1 का क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन 4 ईयरली दोनों सेम क्वेश्चन पूछा था। कितने मार्क के लिए यहाँ पे पूछा था, 4 मार्क के लिए। यहाँ पे कितने के लिए पूछा था, 3 मार्क के लिए। बट यहाँ पे 2025 में कितने मार्क के लिए पूछा है, वो 4 मार्क के लिए पूछा है। तो ओवरऑल आप देखो कि 3 साल का क्वेश्चन पेपर का मैंने कहाँ से आया है, सब कुछ डेटा मैंने बता दिया। सो टोटल यहाँ पे भी 1 + 3 + 3 7 मार्क, 3 + 4 7 मार्क, 3 + 4 7 मार्क। दिखने में बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है 4.1, बट वेटेज कितना है, 7 मार्क। तो आई होप आप कर लोगे। एंड मैं बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर है क्या। ओके, क्या क्या रहेगा। तो देखिए, अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट अगेन फिर से होगा। ओके, रिपीट तो नहीं होगा, 2 बार पूछ लिया, तीसरी बार थोड़ी ना पूछने वाला। तो इस चैप्टर में टाइम सीरीज में आपको मिलेगा 3 ईयरली का क्वेश्चन, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक मेथड है जो है हम लोग का ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड है, और एक है लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, छोटा सा चैप्टर है, बट टॉपिक अंदर कंटेंट जो है, कंटेंट इसके अंदर जो है वो बहुत है। ओके, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, उसके बाद ग्राफिकल मेथड है,
एंड उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे आप देखोगे ग्राफिकल मेथड जो पूछा गया था पेज नंबर 62, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 कितने मार्क के लिए पूछा था? 3 मार्क के लिए पूछा था। कभी पूछा था? 2023 में पूछा था। तो ये मैं 3 साल का आपका पेपर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो बता दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एंड आपका जो भी ये 5 टॉपिक्स है, ओके 1 2 3 4 5 जो डिफरेंट टॉपिक है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। एंड बहुत सिंपल है, ईयरली फाइंड आउट करने के लिए 3 4 5 ईयरली तो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड तो और भी सिंपल है, ग्राफ बनाना सिर्फ हार्ड क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, आपको फोकस किस पे करना, लीस्ट स्क्वायर मेथड पे, बाकी ये सब तो सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा लिखा मैंने यहाँ पे। ईयर एंड प्रोडक्शन जो भी था मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, पहले से लिख के रखा हूँ ताकि टाइम कम लगे, है ना। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको, अभी देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो ईयर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी फॉर टाइम। ओके, ईयरली देते हैं ना टाइम वाइज। ओके, एंड प्रोडक्शन को हम लोग एक्स टी, ठीक है। अब 1976 में प्रोडक्शन कितना था, 0, 77 में 4, 78 में 4, ऐसा करके डेटा दिया है। तो 76 से लेके 86 तक, ओके, सब डेटा दिया है कितना उसका प्रोडक्शन हुआ। ओके, हर साल कितना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ, सब कुछ हुआ, इसका प्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अब हम लोग को 3 ईयरली मूविंग एवरेज में ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा कॉलम आपको सिर्फ बनाना रहेगा। 3 ईयरली का 5 ईयरली का सेम टू सेम डिक्टो है, सिर्फ यहाँ पे 3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। 3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली टोटल मतलब 3 साल को क्या करना है, प्लस करना है, 3 साल को क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 ईयर को प्लस करते हैं, 1 2 3। ओके, तो ये मैंने 3 साल लिया, 3 साल को क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल मतलब क्या होता है, प्लस ही करते हैं ना हम लोग, टोटल मतलब प्लस। तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 4 + 4 8 आएगा, राइट ना, कितना आएगा 8। लेकिन अभी ये 3 ईयर्स है, ओके 1 2 3, इन तीनों में से मिडल कौन सा है, ये सेकंड वाला ना। तो तीनों को प्लस करके जो मिडल वाला रहेगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये बात को ध्यान में रखो, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, इसके अंदर लाइन भी गैप नहीं करना। 3 ईयरली में 5 ईयरली में लाइन जो हम लोग ईयर के बाद लिखते हैं ना, वो गैप नहीं करना है, वो सिर्फ 4 ईयरली में करना है। तो हम लोग जब 4 ईयरली करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये 1 2 3 मिडल प्लस करके कहाँ पे लिखेंगे, मिडल वाले में। ओके, जो सेंटर में रहेगा वहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3 साल को प्लस किया तो सेंटर में लिख रहा हूँ, कितना आएगा, 8 आया। प्लस करना चाहिए तो यहाँ पे आप प्लस करके भी लिख के दिखा सकते हो, 0 + 4 + 4 = 8। डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा एग्जाम में। ओके, फिर क्या करना है, अब पहला जो फर्स्ट ईयर था ये वाला जो 1976 का, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो क्या कर देंगे, उसको ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक ईयर हटाते जाने का, नेक्स्ट ईयर कवर करने का। नेक्स्ट ईयर लिया 3 साल, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स लेने का, 1 साल छोड़ देने का, उसके नेक्स्ट 3। तो 1976 वाला छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स देखा, 4 + 4 + 2 कितना हो गया, 10। तो नेक्स्ट वाले में लिखा 10। ओके, फिर 1 ईयर छोड़ देने का, 1 ईयर छोड़ दिया। ओके, फिर नेक्स्ट 3 ईयर लिया, नेक्स्ट 3 ईयर लिया, उसको प्लस किया। ओके, अभी पहले में क्या किया था, 76 छोड़ा था। ओके, उसके बाद फिर 77 को छोड़ देंगे, तो हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स, एक साल क्या करने का, छोड़ते जाने का, नेक्स्ट 3 ईयर्स को क्या करने का, प्लस करते जाने का। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्लस करना है, डिवाइड करना है। 4 + 2 कितना हो गया, 6 + 6 कितना हो गया, 12, राइट। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट 3, 4 को छोड़ दो, नेक्स्ट 3, 2 + 6 8, 8 + 8 16, तो कितना आ गया, 16 आ गया। ओके, लिखते जाने का सिर्फ। हाँ, फिर ये 2 को छोड़ दो, नेक्स्ट 3 ले लो, ये नेक्स्ट 3, 6 + 8 कितना हो गया, 14, 14 + 5 कितना हो जाएगा, 19, राइट। फिर 6 को छोड़ दो, नेक्स्ट 3 प्लस करो, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13, 13 + 9 कितना होता है, 22, तो यहाँ पे लिख दिया 22। ओके, देन फिर अभी क्या करें, 8 वाले को छोड़ दो, नेक्स्ट 3 को प्लस करो, 9 + 5 14 + 4 कितना हो गया, 14 + 4 कितना हो गया, 18, राइट। सिर्फ प्लस करना, कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर 5 को छोड़ दो, नेक्स्ट वाला 3 ईयर्स प्लस करो, 9 + 4 कितना होता है, 13 + 10 23, तो यहाँ पे 23 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 9 को छोड़ दो, नेक्स्ट 3 प्लस कर दो,
तो 10 + 10 20 + 4 24। अभी अगर इसको छोड़ता तो 2 ईयर्स बचता है, इसके आगे ईयर है ही नहीं, कंटिन्यू नहीं है, राइट ना, तो 2 ईयर्स, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ब्लैंक। समझा, बहुत सिंपल है। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है। तो अभी क्या करना है, ये हो गया 3 ईयरली मूविंग टोटल निकाल लिया। अभी क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ओके, दैट इज ट्रेंड वैल्यू। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने साल प्लस करते हैं। ओके, अगर मान लो 3 नंबर्स को प्लस किया तो डिवाइड बाय क्या करूँगा, 3। 5 नंबर को प्लस किया तो डिवाइड बाय क्या करूँगा, 5। आपको मीन एवरेज पता है, मीन कैसे निकालते है ना, नंबर सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 5 ऑब्जर्वेशन को मैंने प्लस किया तो डिवाइड बाय क्या करूँगा, 5। तो यहाँ पे मैंने कितने साल को प्लस किया, 3, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय क्या करूँगा, सबके अंदर 3, बस, और कुछ नहीं करना है। डिवाइड बाय 3 कर लो, 12 डिवाइड बाय 3, 16 डिवाइड बाय 3, लिख दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। 19 डिवाइड बाय 3, 22 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3, 23 डिवाइड बाय 3। ओके, सभी को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर लिखो, 3 साल को मैंने प्लस किया ना, इसलिए क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला ब्लैंक रहेगा, लास्ट वाला क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ओके, तो डिवाइड तो पता है, 3 4 से कितना हो जाएगा, 4 आएगा, राइट ना। इसको 8 को 3 से डिवाइड तो सबको आता है, कर लोगे। ओके ठीक है, डिवाइड करके खाली लिख लेना। ओके, नॉर्मली जैसा आप डिवाइड करते हो तो कर लेना, एक मैं कर देता हूँ। ओके, 8 डिवाइड बाय 3 है, राइट ना, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 2 आया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, कितना हो गया 20, 3 6 जा 18, अगेन 20, सॉरी 18, अगेन 2, मतलब 6 6 आते रहेगा, मतलब 2.6667। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है। ओके, तो ऐसे करके बाकी सबका डिवाइड करके लिख लेना, बहुत सिंपल है। इधर वाला सिंपल है, 8 3 जा 24, 8 आएगा, राइट ना, तो जो सिंपल था। ओके, तो डिवाइड सिंपल ही है। 10 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, 3.3333 आते रहता है ना, राइट ना, तो बहुत सिंपल। डिवाइड तो आप लोग नॉर्मली कर सकते हो, 12th में आ गए हो, डिवाइड तो आता ही रहेगा। ओके, ये बात कर हम लोग किसकी बात किए, 3 ईयरली का। सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 5 ईयरली में कन्वर्ट करते। ओके, 5 ईयरली का फाइंड आउट करते। तो ये समझ गया, 3 ईयर को क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइड बाय क्या करना है, 3 करना, बस, और कुछ नहीं करना। तो इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम, नियर बाय बोर्ड एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ में 10th ऑफ फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 1 मंथ भी नहीं है आपके पास, आई मीन आज 2nd है। ओके, तो पढ़ने के लिए बहुत टाइम कम है आपके पास, इसलिए मैं 1 शॉट में बता रहा हूँ। एंड आपको मेथड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे कर सके, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये सब वीडियो में जो वही बनाते जाऊँगा वीडियो, आप लोग खाली कनेक्ट हो जाओ मेरी वीडियो, मतलब मेरे चैनल पे कनेक्ट हो जाओ। आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक लेसन पे आपको उसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एमपी क्वेश्चन क्या है, मतलब और ऑल द थिंग्स जो भी रहेगा मैं सब आपको बताते जाऊँगा। एंड साथ में ही फॉर्मूला हो गया, मेथड हो गया, कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल भी सॉल्व करते जाऊँगा। तो अगर देख लिए, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि आपको भी वो समझ जाएगा। ओके, अभी 3 ईयरली का क्वेश्चन कोई भी डेटा दे तो आप कर लोगे, इजीली कर लोगे, मुझे पता है। क्यों, क्योंकि उस टाइप का मैं आपको कंटेंट कवर करके दे रहा हूँ ना, मतलब हर एक लेसन में जितना भी टॉपिक रहेगा, जो भी चीज़ पूछा जाएगा, जो भी चीज़ पूछा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी। ओके, ये ऐसा नहीं कि मैं बाकी सबके जैसा हर एक सभी सम सॉल्व करके दूँ। भाई देखो, मैथ्स है, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ गया ना मेथड, आपको फॉर्मूला याद हो गया, मेथड समझ गया, कंटेंट समझ गया कि इसके अंदर है क्या। कितने बच्चे लोग को तो कंटेंट पता ही नहीं रहता कि लीस्ट स्क्वायर मेथड किसके अंदर आ रहा है, टाइम सीरीज के अंदर है कि किसके अंदर है। गारंटी देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पेपर लो और क्वेश्चन पेपर में से मुझे ढूंढ के बता दो टाइम सीरीज का क्वेश्चन कौन कौन सा है, राइट ना। अगर लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन मैंने टॉप क्वेश्चन पेपर लो और लीनियर रिग्रेशन में से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, सर्च करके बता दो कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो ये सब कब होता है, जब आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता रहता है, जब आप पढ़े रहते हो, हर एक एक्सरसाइज सॉल्व किए रहते हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो, तो आपको उस चैप्टर के अंदर कितना कंटेंट है, क्या क्या है, वो पता रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना, वीडियो बनाओ बट एज ए गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे अच्छा कंटेंट ही मिलेगा आपको। आपको पूरा एक वीडियो में पूरा का पूरा
चैप्टर कवर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं स्माइल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग खाली देख के निकल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको तो टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब का बटन दबाने में। आपका तो फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। आपका फ़ायदा क्या होगा, याद रखोगे ना कभी, हाँ ये सर का पढ़ा था मैंने और जैसा बताए थे वो अभी एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा, जैसे बता रहा हूँ ना वैसा सब वो सब कंटेंट आपको याद आएगा एग्ज़ाम में कि सर ऐसा ऐसा बताए थे, ऐसा ऐसा, ये हाँ ये क्वेश्चन आ गया, अरे ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था, ऐसा होता है। तो कभी ना कभी तो मुझे याद करोगे फिर, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम लोग किसका कर रहे हैं, 5 ईयरली का। अगर मैं यहाँ पे 5 रिप्लेस कर देता हूँ तो किसका कर रहे हैं, 5 ईयरली का। ये भी बहुत सिंपल है। 5 ईयरली का करने जाएंगे तो हम लोग अभी 3 ईयरली का कर रहे थे तो 3 साल को प्लस कर रहे थे, 3 ईयर को प्लस कर रहे। जब 5 ईयरली का करने जाएंगे तो 5 ईयर्स को प्लस कर रहे। सिंपल 5 ईयर को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स को प्लस करना है। तो जब 5 ईयर को प्लस करेंगे तो सेंटर कौन सा है, ये अगर मान लो ये 4 ये 5, कितने ईयर हो गया, 1 2 3 4 5। ये 5 में से ओके, ये 5 में से मिडल कौन सा है, मिडल कौन सा है, सेंटर में कौन आ रहा है, कौन सा ईयर आ रहा है, ये 3rd ईयर ना। तो हम लोग प्लस करके कहाँ पे लिखेंगे, 3rd वाले में। ओके सॉरी, समझा। 1 2 3 4 5 ईयर को प्लस कर रहे हैं तो ईयर सेंटर में ईयर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करके लिखेंगे। समझा, ये बहुत सिंपल है। ओके, तो 5 ईयर को प्लस करते हैं तो 4 + 4 8 + 2 10 10 + 6 16 हो गया, राइट ना। तो सेंटर कौन सा है यार, ये, तो कितना आ गया 16। ऊपर 2 छोड़ दो, नीचे 2 छोड़ दो, सेंटर में कौन आ रहा है, ये वाला ईयर आ रहा है, तो कितना आ गया 16। ऊपर का 2 ईयर क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। लास्ट का भी ऐसे 2 ईयर क्या हो जाएगा, मतलब 2 ईयर्स क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ओके, अब जैसे हम लोग 3 में क्या किए थे, एक ईयर छोड़ते जाएंगे ना। अब 1 ईयर छोड़ा, ओके, नेक्स्ट 5 ईयर लिया, नेक्स्ट 5 ईयर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 5 ईयर लिया तो अगेन प्लस कर दो, 4 + 4 8 + 2 10 10 + 8 16 16 + 8 24। तो नेक्स्ट वाले लाइन में लिखेंगे कितना आएगा, 24। अगेन ये 4 को छोड़ दो, नेक्स्ट 4 ले लो, नेक्स्ट सॉरी 5 ईयर ले लो, 1 2 3 4 5। ये 5 ईयर स्टार्टिंग का 2 छोड़ दिया। ओके, ये 5 ईयर को प्लस करेंगे, 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 8 सॉरी 20 + 5 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। उसके बाद फिर एक और छोड़ दो, यहाँ से ले लो, राइट ना, एक एक ईयर छोड़ते जाने का। अब इसको प्लस करेंगे, 6 + 2 8 8 + 8 16 16 + 5 21 + 9 30। तो कितना आ गया, 30 आ गया। अभी एक फिर से 2 को छोड़ दो, नेक्स्ट 3 ले लो, सॉरी नेक्स्ट 5 ईयर ले लो, प्लस कर दो, 5 ईयर हो गया, प्लस कर दो, 6 + 8 14 14 + 5 19 19 + 9 28 28 + 4 32। तो कितना आ गया, 32। ओके, अभी नेक्स्ट फिर से छोड़ दो, नेक्स्ट 5 ईयर ले लो। ओके, 5 ईयर 1 2 3 4 5 8 + 5 13 13 + 9 22 22 + 4 22 + 4 26 + 10 36। कितना आ गया, 36। मैं फास्ट में कर रहा हूँ, अगर कुछ प्लस माइनस प्लस में कुछ प्रॉब्लम हो तो कर लेना, एडजस्ट कर लेना, ये नॉर्मली है, ये बच्चे को आता है, राइट ना। नेक्स्ट 5 ईयर 9 + 5 14 + 4 18 18 और 20 18 और 20 कितना होता है, 38 होता है। नेक्स्ट लिख दिया 38। अगर मैं ये ईयर को छोड़ता हूँ तो नेक्स्ट 5 ईयर नहीं मिलता है, 4 ईयर ही मिलता है ना। अगर 5 को छोड़ दिया तो नेक्स्ट 4 ईयर मिला ना, इसलिए लास्ट का 2 क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। समझा बच्चों, समझा, बहुत सिंपल है। सिर्फ 5 ईयर को क्या करना है, प्लस करना है, ऊपर से एक एक ईयर क्या करना है, छोड़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, 5 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, 5 ईयर को क्या करना है, वो एवरेज निकाला ना। तो 5 ईयर है, 5 डेटा को मैंने प्लस किया, 16 आया तो डिवाइड बाय क्या करूँगा, 5 कर दूंगा, एवरेज मिल गया। तो 16 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 24 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 25 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 30 सभी को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, और लास्ट का 2 ब्लैंक, ऊपर का 2 ब्लैंक। ओके, डैश आएगा, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। अब डिवाइड बाय 5 तो सिंपल है, 5 आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया। 16 को 5 से 5 3 से 15, 1 बचा, 10 हो गया। तो 5 2 10, राइट ना। 24 डिवाइड बाय 5 है तो 5 4 20, 4 बचा, 40 हो गया, एंड 5 8 40। ये सिंपल है, डिवाइड बाय 5 सिंपल है। डिवाइड बाय 3 थोड़ा पॉइंट में ज़्यादा आता है, इसलिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट वहाँ पे मैंने लिया था। क्लियर,
बहुत सिंपल। हाँ, तो ये 5 ईयर का आई होप ये भी कर लोगे आप लोग, बेस्ट है। ओके, कुछ नहीं करना है, 5 ईयर को प्लस एंड डिवाइड बाई 5 बस। 3 ईयरली में 3 ईयर को प्लस डिवाइड बाई 3 बस खत्म। ओके, तो 3 ईयरली 5 ईयरली तो हो गया। अभी तक यहाँ पे जितने भी है 3 ईयरली का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सो आई होप कि नेक्स्ट ईयर अभी आपका जो पेपर रहेगा उसमें 3 ईयरली का पूछ ले तो बेस्ट रहेगा, आपको 3 मार्क आपको मिल जाए। ओके, अब हम लोग 4 ईयरली का करते। तो 4 ईयरली में यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, और इसको मैं रफ कर दूँ अभी ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड भी बता देता हूँ, इसी का ही सिंपल बहुत है, खाली ग्राफ बनाना बस। ये एक्स एक्सिस पे लेना, ईयर को किधर लोगे एक्स एक्सिस, प्रोडक्शन को किधर लोगे वाई एक्सिस। तो मैं ये भी समझा देता हूँ। ओके, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। ग्राफिकल मेथड 4 ईयरली और लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपको पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ऐसे करके मैं हर एक टॉपिक जो भी लूँगा ना, 3 ईयर का 2 ईयर का जो भी क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो इसको रफ कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया रहेगा तो ले लेना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 4 ईयरली की। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, एंड इसको भी रफ कर देता हूँ अच्छे से। 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को 10 सेकंड के लिए भगा देना। ओके, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपलोड करता हूँ, वन शॉट रीटेक नहीं करना अपने को। अपन एक्टर नहीं है कि एक्टिंग किया, अरे टेक नंबर 10, टेक नंबर 50, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन एक्टर नहीं है, अपन टीचर है ना। तो वन शॉट में, वन टेक में वीडियो बन रहा है, तो वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, जो भी रहेगा थोड़ा सा, अगर आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी बकलोली करता हूँ बीच में, तो थोड़ा स्किप कर लेना, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, 4 ईयरली का ना, 4 ईयरली, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मतलब 3 ईयरली 5 ईयरली क्या है, सेम है। 4 ईयरली भी मतलब वैसे ही है, पर थोड़ा 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा क्या है वो देखना अपने को। बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो वन शॉट में ये भारी। अब आपको मार्क्स दिलाना तो भाई थोड़ा तो मेहनत तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयर को प्लस करना है। अगर मैं ऐसा 4 ईयर को प्लस कर रहा हूँ, 1 2 3 4, तो इसका कोई सेंटर है क्या? 3 में तो सेंटर था सेकंड वाला, 5 ईयर में सेंटर था थर्ड वाला, 4 ईयर में सेंटर कहाँ आएगा? बीच में ना, ऐसे मिडल में ना, सेंटर। ओके, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, किधर लिखेंगे? सेंटर में। तो जब भी 4 ईयरली का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना, पहले तो याद रखना, जो ईयर लिखोगे ना, ये आप एक एक लाइन गैप करके लिखना, एक एक लाइन गैप करके लिखना, क्योंकि हम लोग को जो गैप लाइन कर रहे हो ना, उसी के बीच में हम लोग लिखने वाले हैं। आपका जो नोटबुक की जो लाइन रहती है, एक 76 लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर 77 लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, ऐसे करके एक एक लाइन छोड़ना है, ताकि वो प्रॉपर कंटेंट ना जो प्रॉपर दिखेगा। एक लाइन, अगर लाइन नहीं छोड़ोगे तो वो कैसा, ऐसा मान लो ऐसा लाइन है ना, ऐसा, तो मान लो 1976 इधर लिखा है, 1977, 1978, 1979 ऐसा करके लिखा है। तो अगर बीच में लिखना रहेगा तो कहाँ पे, ये लाइन पे लिखोगे फिर प्लस करके, गंदा लगेगा ना, है ना। तो ऐसा नहीं करें, एक लाइन छोड़ दोगे तो प्रॉपर फिर वो लाइन के अंदर आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग को सेंटर में लिखना है, बीच में लिखना है ना, इन दोनों ये 77 78 के बीच में लिखना है। तो बीच में लिखना, तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, वो लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो गंदा लगता है और मार्क्स भी कट हो जाता है। तो बेटर है आप लोग क्या ध्यान में रखोगे, इसके अंदर 4 ईयर लिखा आएगा तो एक एक लाइन गैप करके लिखोगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 4 ईयर प्लस करना है। तो 4 ईयर प्लस करेंगे तो सेंटर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना सेंटर, ऊपर 2 छोड़ा, नीचे 2 छोड़ा, सेंटर। ओके, तो प्लस करेंगे 4 ईयर को, कितना है, 4 + 4 8 + 2 कितना आ गया 10। एक समझ गए कहाँ पे लिख रहे, लाइन गैप करना है, तो बीच वाले गैप वाले लाइन में लिखना है, ठीक है। खाली प्लस कर रहा हूँ बस, फिर सेम एक छोड़ दो, नेक्स्ट 4 प्लस कर दो। ओके, तो कितना आ गया, 4 + 4 + 2 10 + 6 16, तो किधर आएगा, सेंटर में आएगा 16। देख रहे हो बीच में लिख रहा हूँ मैं गैप में, तो आप लाइन जो गैप किए रहोगे वहाँ पे लिखोगे। ओके,
फिर एक ईयर छोड़ दो 4, फिर नेक्स्ट वाला 4 ले लो, 4 + 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12 + 8 20, तो किधर आएगा ये सेंटर में आएगा 20। समझा? कर लोगे आगे? तो इसमें स्टार्टिंग में तो ब्लैंक, लास्ट में तो ब्लैंक होता है। आगे कर लोगे ना प्लस? ओके ठीक है, कर लोगे ना? ओके, बहुत सिंपल, सिर्फ प्लस ही तो करना है। अब क्या करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज लिखा है ना मैंने, 4 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब 4 ईयर का एवरेज, क्योंकि हम लोग प्लस कितना किया 4 ईयर को प्लस किया तो आया 10, तो उसका 4 ईयर का क्या निकालना पड़ेगा एवरेज। तो 4 ईयर को एवरेज निकालना तो डिवाइड बाय क्या करूँगा 4, तो 10 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4, सेम लाइन में जाएगा, सेम लाइन में जा रहा है। 20 डिवाइड बाय 4, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, राइट ना। एंड 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आगे भी कर लेना आप लोग, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ आपको मेथड बताऊँ। तो इसको 4 2 जा 8, बचा कितना 2 बचा, 2 का 20 हो गया, तो 4 5 जा 20, 2.5 आएगा। क्लियर? समझा? ओके, जहाँ पे ये लाइन में लिखा ना सेम लाइन में जाएगा, सेम लाइन में। ओके, 10 जहाँ पे लिखा उसी लाइन, जो तो लाइन गैप हुआ ना उसी में जा रहा है। ओके, उसी में लाइन में जा रहा है। क्लियर? ये 4 ईयरली एवरेज मतलब 4 ईयर प्लस किए तो 4 ईयर डिवाइड बाय 4 किया। जैसे हम लोग 3 ईयरली किए तो डिवाइड बाय 3 किए थे, 5 ईयरली किए तो डिवाइड बाय 5 किए, वैसे 4 ईयरली टोटल किया तो 4 डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ 4 कर रहा हूँ। इतना तो सेम हो गया 3 ईयरली 5 ईयरली के जैसा। एक्स्ट्रा क्या इसके अंदर है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 यूनिट मूविंग टोटल, मतलब 2 यूनिट को प्लस करना है। 2 यूनिट का क्या निकालना है टोटल, मतलब 2 को क्या करना है प्लस करना है। तो 2 को प्लस करोगे तो क्या लिखोगे सेंटर में। ओके, तो ये जो सेंटर में लिखा है ये किसके पास आ रहा है 1978 के पास आ रहा है। किधर आ रहा है 1978 के लाइन में आ रहा है, देख रहे हो 1978 के लाइन में आ रहा है। समझा? इसलिए मैं बोल रहा था गैप करना। तो इसको प्लस करने जाओगे कितना आएगा, ये 4 + 2 6, 6.5 आया। फिर ये दोनों को प्लस करो कितना आएगा, बीच में लिखोगे कितना आएगा 5 + 4 9 आएगा। इसको भी देखोगे ना ध्यान से देखो, ये इधर आया 1979 के पास आया। ओके, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है? समझा? जो लाइन गैप किए थे तो लाइन गैप के बीच में 10 और 2.5 आया था। जो लाइन गैप किए थे 16 और 4 आया। जो लाइन गैप किए 20 और 5 आया। बट जब हम इन दोनों को वापस प्लस करते हैं, क्योंकि 2 यूनिट टोटल है, 2 यूनिट को टोटल करना है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे सेंटर में, बीच में लिखेंगे। तो बीच में जब लिखा मैंने तो ये वाला जो लाइन आया ना किधर आया 78 के पास आ गया, है ना। ये वाला किधर आया 79 के पास आ गया, और ऐसे आगे आते रहेगा। समझा? इसलिए बोला था लाइन को गैप करना। अब ये आ गया। ओके, एक और कर लेते हैं फिर थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अभी 4 को छोड़ते हैं, नेक्स्ट इसको प्लस करते हैं। 6 + 2 8 + 8 16, 16 + 5 16 + 5 कितना होता है 16 + 5 21, राइट ना। 16 + 5 कितना 21, तो 21 डिवाइड बाय 4, तो 21 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 5 4 जा 20 बचा 10, 10 का 4 2 जा 8 बचा 2 20, 20 बचा 5 5.25। अब फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो कहाँ लिखोगे सेंटर में। ओके, तो 5 + 5 10, 10.25 आया। समझा? अभी यहाँ पे क्या निकालना है 4 ईयरली हम लोग कर रहे हैं, तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ओके, दैट इज ट्रेंड वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कितने यूनिट को मैंने किया ऐड किया, यहाँ पे 4 ईयरली लिखा, पहले मैंने 2 ईयरली लिखा था गलती से, बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 4 ईयरली की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं। 2 यूनिट टोटल किया तो 2 यूनिट का एवरेज निकाल दो। 4 ईयर का टोटल किया तो 4 ईयर का एवरेज निकाला। 2 यूनिट का टोटल किया तो 2 यूनिट का एवरेज निकाल दो। ऐसा नहीं करना, लिखना आपको 4 ईयरली ही है, लेकिन करना क्या है डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय क्या करना है 2, क्यों? क्योंकि हम लोग 2 यूनिट को ही प्लस किए ना, 2 यूनिट था x और y था, दोनों को प्लस किया। हम लोग को क्या रहता है मीन निकालने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर प्लस करोगे डिवाइड बाय दैट नंबर। ओके, तो डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 10.25 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। समझा? तो सिंपल वे में क्या बोलूँ, सिंपल वे में 4 ईयर को प्लस करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, 2 ईयर को प्लस करना है, सेंटर में लिखना है, डिवाइड बाय 2 करना है, बस खत्म। क्लियर? ओके, अब एक है ग्राफिकल मेथड, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी आपको मेथड समझने से मतलब है
डेटा कुछ भी दिया रहे, सिर्फ प्लस और डिवाइड ही करना था और कुछ नहीं करना, बच्चों का खेल है बस, है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, प्लस और डिवाइड करना था। ओके, इतना लेंदी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, प्लस और डिवाइड करना था। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड में बात करें तो मैंने क्या बताया, ये ईयर जो है ना उसको एक्स एक्सिस पे ले लोगे और जो प्रोडक्शन है उसको किस पे लोगे, वाई एक्सिस पे ले लोगे। ओके, तो जो भी रहेगा यहाँ पे 1976 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में ना ऐसा कर देना। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता रहता ना, इसलिए 76 से स्टार्ट हो रहा है ना और 86 तक जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता है ना कहाँ से स्टार्ट किया, तो इसलिए हम लोग ये जिगजैग धक्के से डालते हैं, जेड बना देते हैं यहाँ पे। तो ये प्लॉट करने में आपको पता है 1976 1 यूनिट ले लेना, ग्राफ तो आता है ना आपको, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ओके 1 ईयर, और सेम ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ओके, ऐसा करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट, तो ये 76 एक सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओके 1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया 1977, फिर 1 सेंटीमीटर 1978, जो भी है आगे करके प्लॉट कर लेंगे। वाई एक्सिस पे आपको 1 से कितना लास्ट कितना 10 दिया है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लो। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके लेते हैं। ग्राफ अगर प्रोवाइड नहीं किया, वैसे प्रोवाइड नहीं करते हाँ, ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं करते बोर्ड में, तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, तो बाकायदा स्केल्स रख के यहाँ पे स्केल पे जो आपका टेस्ट नोटबुक की जो लाइंस जो रहती है ना, ये नोटबुक की जो ये लाइन है, ये इसका डिस्टेंस ना 1 सेंटीमीटर नहीं रहता। ओके, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 ऐसा करके ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, रॉन्ग है, रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का गैप नहीं रहता है जो नोटबुक की लाइन है, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ नोटबुक में ही बनाओगे आप तो प्रॉपर स्केल रखना इस लाइन के ऊपर, 1 सेंटीमीटर जहाँ दिखेगा ऐसा टिक मार्क करते जाना, 1 सेंटीमीटर जो भी है। ओके, 1 2 3 4 4 लिखना, फिर ऐसे करके कहाँ तक है 10 तक है, तो कहाँ तक लिखोगे 10 तक। फिर ग्राफ पॉइंट प्लॉट है, 19 पे 0 था, 0 लिख दिया, 77 पे कितना 4, तो यहाँ पे गया 4 पे प्लॉट कर दिया, ये तो प्लॉट करने आता है ना। 78 पे 4 है तो इधर भी गया 4 पे, ऐसा प्लॉट करते हैं ना, फिर लाइन में इसको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, बस स्केल से खत्म। और बीच में ऐसा करके एक ट्रेंड लाइन जाएगा। ओके, जो अपर एंड लोअर दोनों में ये अगर ऊपर 4 पॉइंट है तो नीचे 5.4 पॉइंट हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, अगर नहीं होता तो नीचे कम रहेगा ऊपर ज़्यादा रहेगा तो भी चल जाएगा। ओके, बस वो ट्रेंड लाइन रहता है, लिख देना यहाँ पे ट्रेंड लाइन, बस खत्म, इतना ही करना। ओके, नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, इस पर एक वीडियो बना के सम सॉल्व करके मैं दे दूँगा। बहुत सिंपल, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, आप लोग को आता है, 10th में कर चुके हो। और ये इसमें एलपीपी में भी ग्राफ प्लॉट किए हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एलपीपी का जो ग्राफ आता है ना, वो बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके अंदर भी स्केल से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल से प्रॉपर 1 सेंटीमीटर काउंट करके स्केल से मार्क करके लेते हैं। और ये ले लेना, वाई एक्सिस पे भी ले लेना, वो नोटबुक की लाइन पे 1 2 3 मत लिखना, 1 सेंटीमीटर का गैप नहीं रहता है। ओके, ठीक है, तो खाली मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और फिर पानी पी के थोड़ा लिस्ट स्क्वायर मेथड है, बड़ा है, 10-15 मिनट आएगा, वो कर लेते हैं, फिर वीडियो ये ख़त्म, मतलब ये टॉपिक ही ख़त्म, सब कुछ समझ जाएगा। ओके, 1 सेकंड खाली। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने डेटा भी थोड़ा लिख दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा 1 शॉट में वीडियो बनाना मतलब थक जाना, मतलब ओके, तो इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा कम टाइम हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्या नाम है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम है। ओके, ये मेथड है लीस्ट स्क्वायर, ये मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। और मान लो यहाँ पे 1986 का दिया है ना, तो प्रोडक्शन कितना था, इतना था, तो 1990 का पूछ लिया मैंने, कितना रहेगा प्रोडक्शन, तो ऐसा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे मैंने 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, पहला तो यू,
तो यू क्या रहेगा t माइनस 1981, मतलब जो मिडल ईयर है, ओके, जो मिडल ईयर रहेगा, मिडल ईयर कौन सा मिडल, ये है ना मिडल, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, मिडल ईयर, हाँ मिडल ईयर, ये जो ये लिया मैंने 1981 कौन सा है, मिडल ईयर, ओके मिडल ईयर। अगर मिडल ईयर नहीं रहता, मान लो ये 86 नहीं रहता मिडल ईयर, तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते थे, ऐसा कोई रॉन्ग नहीं जाएगा। अगर मिडल नहीं, अगर मान लो इवन, अभी यहाँ पे फिलहाल ऑड नंबर है ना, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n इज इक्वल टू कितना है 11 है, और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मिडल होता है, बट इवन नंबर में मिडल नहीं होता है। जैसे 4 ईयरली का कर रहे थे, तो 4 ईयरली का कर रहे थे तो हम लोग को मिडल नहीं मिला था, तो मिडल कौन सा हो जाएगा, ये दोनों के बीच का, तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो दोनों में से राइट आएगा, ओके। तो वही मैंने लिया t माइनस 1981 मिडल वाला। तो सभी में से क्या करना है, 1981 t माइनस लिया, t कौन सा, ये ईयर है ना, तो सभी में से 1981 क्या करना माइनस, तो 76 में से 81 माइनस किया तो कितना बच गया -5 क्यों, 81 बड़ा है ना, 76 छोटा है, 81 में से 76 गया कितना बचता 5, बड़ा ये है इसलिए माइनस, और 77 -4 -3 -2 -1, ये 0 हो जाएगा, राइट ना, फिर एक एक बढ़ते जाएगा। अब ये बड़ा हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5, 86 में से 81 कितना बचता है 5 बचता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। अब इसी का बाजू में क्या करना है, स्क्वायर करना है, 20 माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, क्लियर। यहाँ पे बाजू में क्या लिखा है, u मल्टीप्लाई बाय एक्स टी, मतलब u को और एक्स टी को, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे u स्क्वायर क्या माने, u मल्टीप्लाई बाय एक्स टी, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 4 4 जा 16 -16 आया, 4 3 जा 12 -12 आया, 2 2 जा 4 -2 4 आया, 6 1 जा 6 -6 आया, 0 मल्टीप्लाई मतलब 8 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, और 4 3 जा 12, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, सब मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल था। खाली आपको ये 3 कॉलम याद करना है, कौन कौन सा लिखना है, कौन कौन सा नहीं लिखना है, ठीक है। अभी सबको प्लस करेंगे, u को प्लस किया कितना आया, u को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है सेम और सेम माइनस में है। तो अगर मान लो इधर 20 आता है, 20 प्लस में 20 माइनस में, तो कितना आ गया 0 आ गया, तो समेशन ऑफ u कितना आ गया 0, ओके। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स टी कितना आएगा 62, मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। एंड समेशन ऑफ यू स्क्वायर, मतलब इसके कितना आएगा 110, समेशन ऑफ यू स्क्वायर कितना आएगा 110 110, और लास्ट वाले का कितना है 87, इसका समेशन ऑफ यू एक्स टी कितना है 87, ओके क्लियर। अगर मैं प्लस करना है फिर टाइम वेस्ट होता है, इससे चेक पहले से कर लिया, ओके। तो यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन का एक क्वेश्चन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है, एक्स टी इज इक्वल टू, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है ना। अगर मैं मान लूँ 1990 का फाइंड आउट करो, 1995 का फाइंड आउट करो, तो एक्स टी का फाइंड आउट करेंगे ना, एक्स टी फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, यू क्या है पता है, ए डैश बी डैश क्या है वो तो निकालना है, ओके। तो ए डैश बी डैश किससे निकलेगा, दो नॉर्मल इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड, टू नॉर्मल इक्वेशन है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, समेशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश समेशन ऑफ यू। इसके अंदर, इसी के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी के अंदर, इसी के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू से। तो यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे यू था तो यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यू था नहीं तो यू आ गया, बस बहुत सिंपल है। पहला याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ए डैश बी डैश तो दोनों में रहेगा, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो समेशन एक्स टी की जगह पे क्या आएगा, इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, ओके। दूसरा मार्कर किधर गया, रेड, इसके अंदर ब्लैक इंक भर दिया, ओके। तो एक्स टी की समेशन एक्स टी कितना है 62 इज इक्वल टू एन कितना है 11 मल्टीप्लाई ए डैश, तो यहाँ पे एन ए डैश 11 ए डैश कर देते हैं, प्लस बी डैश समेशन ऑफ यू कितना है 0, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 0। तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना 62 इज इक्वल टू 11 ए डैश मिलेगा, ये 0 हो गया, 11 आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 11, तो डिवाइड किया तो कितना आया 5.6364 आया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है कंपलसरी, ओके। इसको डिवाइड करोगे, करने जाओगे 6364 आएगा।
ए डैश आ गया, राइट ना। अभी क्या करोगे, सेकेंड वाले के अंदर सब रिप्लेस कर दोगे, ओके। सेकेंड वाले के अंदर क्या करोगे, सब रिप्लेस करोगे। समेशन यू एक्स टी कितना आया है 87, तो 87 इज इक्वल टू इसके अंदर सेकेंड वाले में रिप्लेस करो 87। ए डैश कितना आया है, 5.6364 मल्टीप्लाई बाय समेशन यू कितना है 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी डैश मल्टीप्लाई समेशन यू स्क्वायर कितना है 110, तो 110 आ गया। ये तो टर्म 0 हो गया, 110 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 87 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल टू बी डैश ना, ये तो 0 हो गया ना, तो 110 आके डिवाइड हो जाएगा। अब बी डैश इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 0.7909, इसको जब डिवाइड करोगे तो बी डैश कितना मिलेगा 0.7909। ए डैश बी डैश आ गया, दोनों लिख दिया, राइट ना। वापस में लाके यहाँ पे ए डैश और बी डैश की वैल्यू क्या करूँ, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया तो हम लोग को एक्स टी का फॉर्मूला मिल गया। ओके, सिंपल था ना। इसके अंदर रिप्लेस करना है, डेटा बस रिप्लेस करना है, ए डैश आ जाएगा बी डैश आ जाएगा, बस खत्म। अगर नहीं आता है तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन में वैल्यू सब रिप्लेस कर दो, दो इक्वेशन मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ए डैश बी डैश निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके स्क्रीनशॉट लेना, बर्फ का है ना। दोनों इक्वेशन में जो भी डेटा दिया है सब डेटा दोनों इक्वेशन में रिप्लेस कर देना। रिप्लेस करने के बाद आपको दो इक्वेशन मिलेगा। अगर फिलहाल यहाँ पे समेशन यू 0 था तो इसलिए 0 हो गया था ना, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो फटाफट अपने को ए डैश और बी डैश मिल गया। लेकिन अगर नहीं रहता तो दूसरा कोई क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे समेशन यू 0 नहीं रहेगा, ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा या दूसरा इक्वेशन बनेगा, तो दो इक्वेशन बनेगा। तो दोनों इक्वेशन को या तो क्रैमर रूल यूज़ करके सॉल्व कर लेना, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर लेना, ए डैश बी डैश मिल जाएगा, बराबर। ओके, मिलने के बाद लाके यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद क्या हो गया एक्स टी। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन टी इज इक्वल टू 1990, अगर टी हमारा 86 तक था ना, 1986 तक का, 1990 का अगर पूछेगा तो पहले तो हम लोग को यू चाहिए ना, क्योंकि हम लोग हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 मल्टीप्लाई बाय यू, तो यू की वैल्यू चाहिए। तो यू का फॉर्मूला क्या था, टी माइनस 1981 था ना, तो टी कितना लिखा मैंने, कौन सा टाइम का चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, 1990 का चाहिए। तो टी की जगह पर 1990 रिप्लेस कर दो, माइनस 1981 कितना आएगा 9 आएगा। यू की वैल्यू क्या मिली 9, यू की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो 5.6364 प्लस 0.7909 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस कर दो, एक्स टी की वैल्यू आ गई। एक्स टी क्या था, प्रोडक्शन, टी मतलब ईयर, आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, तो कर लेना, कुछ भी डाउट रहेगा कुछ तो कमेंट करके सीधा मुझे बता देना, उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। मुझे लग रहा है ग्राफिकल मेथड पे आप लोग को कमेंट आएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर लगा रहेगा अच्छा, आपको सब कुछ कंटेंट डेटा समझा रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, पूरा 1 शॉट वीडियो। ओके, एंड अच्छे से आपको मार्क्स दिलाने का गारंटी है, तो सब कुछ आपको मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छे से बस पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी सब चीज़ें इग्नोर करो। इग्नोर मतलब कि बाहर जाना, इधर वो रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट देखना, वीडियो देखना, जो भी है, बाहर जाके मज़े करना। अभी 1 मंथ है, 1 मंथ प्रॉपर अच्छा टाइम दो, 8 से 10 घंटा प्रॉपर पढ़ाई करो। ओके, बाकी कैसे पढ़ाई करते, कब पढ़ते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखो, 1 मंथ कैसे भी करके अच्छा फोकस कर दो, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी क्वेश्चन में अगर एक्सरसाइज में या मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, तो मुझे क्वेश्चन नंबर खाली पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा एक्सरसाइज का, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।